हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं और साथ में हम याद करते हुए भी चलेंगे। स्टेप, STAV, स्टाइव। इस टाइप का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है चाकू घोंपना। चाकू घोंपना। ग्रीवंस, GRIEVANCE। ग्रीवंस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है शिकायत या फिर कष्ट या फिर विपत्ति। कहीं ना कहीं सभी लोगों को किसी न किसी प्रकार से हर व्यक्ति से कोई ना कोई शिकायत रहती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशर्ट, ASSAQLT। असर्ट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है हमला करना। न्यूज़ में आप लोग सुनते होंगे, न्यूज़ में आता है कि आज इस प्रकार से ऐसा केस हुआ है कि इसने यहाँ पर हमला कर दिया, इसने चोरी कर ली, इसने यहाँ पर चाकू वगैरह इस सब चीज़ों का, हथियार का इस्तेमाल किया। ये सब कुछ आता है, आर्टिकल आता है न्यूज़पेपर में, पढ़ते होंगे आप लोग। असर्ट, तो वहाँ पर आप लोग यूज़ करेंगे असर्ट। अगर आपको किसी से बात करनी है, किसी से कुछ कहना है, तो आप लोग हमला करना नहीं, आप लोग बोलेंगे असर्ट। क्या बोलेंगे? असर्ट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है हमला करना। कन्वर्सेशन, CONVERSATION। कन्वर्सेशन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है बातचीत या फिर वार्तालाप। कन्वर्सेशन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है बातचीत या फिर वार्तालाप। एप्रीहेंड, APPREHEND। एप्रीहेंड का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पकड़ना। क्या होता है? पकड़ना। एप्रीहेंड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पकड़ना। कंडेम, CONDEM। कंडेम का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है कड़ी निंदा करना होता है या फिर कड़ी होता है। प्रोवाइड या फिर प्रोवाइड, PROVIDE। प्रोवाइड, आप लोग इसे प्रोवाइड भी पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे प्रोवाइड भी पढ़ सकते हैं, दोनों प्रकार से सही होगा। प्रोवाइड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्रदान करना, किसी भी चीज़ को देना, किसी भी चीज़ को आपको देना। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है जो आपको दे रहा है कोई भी चीज़, वो प्रदान कर रहा है ना आपको। कोई भी सर्टिफिकेट है, कागज़ है, आपको प्रदान कर रहा है, आपने उससे बोला, उसने आपको प्रदान किया। प्रोवाइड या फिर आप किसी से बोलेंगे कि ये चीज़ मुझे देना, ये चीज़ मुझे प्रदान करना, ये चीज़ मेरे लिए प्रोवाइड करा देना, बोलते होंगे आप लोग। तो उसके लिए आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोवाइड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्रदान करना। कंट्रोवर्सी या फिर कंट्रोवर्सी, CONTROVERSY। कंट्रोवर्सी मीन्स होता है, हिंदी मीनिंग अर्थ होता है विवाद। कंट्रोवर्सी क्या होता है? कंट्रोवर्सी का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है विवाद। अलीजेंस या फिर अलगाई अंश,
L L E G I A N C E। अलीजेंस, अलीजेंस का हिंदी मीनिंग अर्थ होगा वफादारी या फिर निष्ठा। कोई भी काम जैसे कि स्कूल को ही ले लेते हैं, स्कूल टीचर का उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी टीचर आपसे बोलेंगी बहुत निष्ठा से आपने ये काम किया, बहुत निष्ठा से आपने ये काम किया। एलिजेंस, आपने बहुत एलिजेंस से मेरे लिए या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी काम आपने किया तो क्या बोलेंगे? अलीजेंस। अलीजेंस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है वफादारी या फिर निष्ठा। नाइव, नाइव NAV, नायब। नायब का हिंदी अर्थ होता है दबोचना, दबोचना। नायब का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है दबोचना। लिरिसिस्ट, लिरिसिस्ट LYRICIST, लिरिसिस्ट। लिरिसिस्ट का हिंदी मीनिंग अर्थ होगा गीतकार, गीतकार। लिरिसिस्ट, गीतकार को क्या बोलते हैं? गीतकार जो गाने गाते हैं। आप लोग सॉन्ग तो सुनते होंगे, भजन सुनते होंगे, उन्हें क्या बोलते हैं? जो सॉन्ग गाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लिरिसिस्ट। इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? आप लोग इंग्लिश में आप बोलेंगे लिरिसिस्ट, लिरिसिस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? गीतकार। हिंदी मीनिंग अर्थ होगा लिरिसिस्ट का हिंदी मीनिंग अर्थ होगा गीतकार। LIKEN, लाइक, लाइकन या फिर लाइकन, लाइकन। LIKEN, लाइकन। लाइकन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है तुलना करना, तुलना करना या फिर मिलाना। किसी से आपको मिलना है या फिर मिलना है, आप किसी पर्सन से, थर्ड पर्सन से आपने बोला कि उससे मुझे मिलाना, तो आप लोग बोल सकते हैं लाइकन, मुझे उससे लाइकन इंट्रोड्यूस, ऐसा कह सकते हैं ना आप। लाइकन, लाइकन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है तुलना करना या फिर मिलाना। असीस, असीस ASSES, असीस। असीस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है जायजा लेना, जायजा लेना। एसेट, एसेट ASSET, एसेट। एसेट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है संपत्ति। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट या फिर प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट PROTEST, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है विरोध प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर FERTILIZER, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है खाद या फिर उर्वरक। खाद, गोबर की खाद बनती है, हम इनका प्रयोग पेड़ पौधों के लिए करते हैं जिससे कि हमारे पेड़ पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ करें, जिससे कि हमारे पेड़ पौधों को किसी भी प्रकार से कोई क्षति न हो। डिक्टेट, डिक्टेट DICTATE, डिक्टेट। डिक्टेट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है हुक्म चलाना। क्या होता है? हुक्म चलाना। प्रोब, PROBE, प्रोब। प्रोब का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है जांच, जांच करना, जांच। प्रोब, प्रोब का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है जांच। TARDY, टार्डी। टार्डी का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है धीमी या फिर मंदा, धीमा या फिर मंदा। स्कैर, स्कैर
SCARE, स्कैर। स्कैर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है डराना या फिर डराकर भगाना, डराकर भगाना। PREDICT, प्रीडिक्ट। प्रीडिक्ट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। अपकमिंग, UPCOMING, अपकमिंग। अपकमिंग का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आगामी। आगामी मतलब होता है आगे आने वाली जो भी घटनाक्रम है या फिर जो भी सूचनाएं हैं, जो भी हमारा करंट है, वो आगे क्या होने वाला है, आगामी सूचनाएं। फेडरल, फेडरल FEDRAL, फेडरल। फेडरल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है संघीय। क्या होता है? संघीय। FEDRAL, फेडरल। फेडरल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है संघीय। एक्सट्रीमिस्ट, 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 एक्सट्रीमिस्ट। EXTEREMIST, एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है चरमपंथी। डिवोटी या फिर डेवटी, डेवटी DEVOTEE, डेवटी। डेवटी, डेवटी का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है भक्त या फिर प्रेमी या फिर सेवक। क्या होता है? भक्त, प्रेमी या फिर सेवक, भगवान का भक्त, ईश्वर का भक्त। डेवटी, डेवटी का हिंदी मीनिंग अर्थ होगा ईश्वर का भक्त, भक्त, प्रेमी या फिर सेवक। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और वोकैबुलरी के साथ में।